आज हम बांग्लादेश की जनता, वहाँ की सरकार, बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना साहब जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ करती है, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे सीमा समझौता करते हैं। इसके पहले 1 साल भी नहीं हुआ, 3-4 आदमी का हत्या कर दिया, 2550 घर को जला के राख कर दिया था। आज कल परसों में हिंदू का काली मंदिर था, उसमें तोड़ के गए, मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, मूर्ति को तोड़ करके फेंक दिया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बांग्लादेश बहुत छोटा देश है और छोटा देश होने के साथ साथ वह मुस्लिम देश भी है, और किस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं को आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी किया कि इसको पाकिस्तान, उसके सीमावर्ती जम्मू कश्मीर, इस बांग्लादेश, इस सब क्षेत्र में नहीं जाए किसी भी परिस्थिति में। और वह एडवाइजरी को आप नहीं समझ रहे हैं। हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान में, हिंदू लड़कियों को बांग्लादेश में, अभी एक लड़की गई थी पढ़ने के लिए, उसके साथ ज्यादती किया गया, और क्या क्या हुआ। और अभी काली मंदिर को, मूर्ति को तोड़ करके फेंक दिया गया, लेकिन वहाँ के सरकार एक ढकोसला करती है। भारत के विदेश मंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक समझौता करते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं, ये जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होती है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होती है, हिंदू मंदिरों के साथ जो हो रहा है, आप इसका आलोचना नहीं करें, आप सीधे कार्रवाई करें। यहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को वापस भेजें। आप समझौतावादी नीति, जिसका घर जले तो जले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये स्थिति बिहार में, भारत में हो रहा है। इसी की तुष्टीकरण की नीति, कुछ पार्टी लोग, राजनेता लोग तुष्टीकरण की, हम वो बैंक, वोट बैंक, जैसे केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी बिहार में, राजद, इसको ये ओबीसी साहब, ये हिंदू विरोधी अलगाववादी को समर्थन करते, हिंदू विरोधी नारे लगाते हैं। इसी से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में हिंदुओं के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ, हिंदू देवी देवताओं के पर कोई भी आलोचना करता है और मंदिरों को तोड़ा जाता है। बांग्लादेश में जो हुआ, इसकी आलोचना नहीं, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी से मेरा आग्रह है, जो आप सीधे वार्ता करें, यह कौन सा कानून आप बनाए हैं। अगर आपने ऐसा किया तो हम क्या करेंगे, आप इसके बारे में सोचें। जब तक रामचरितमानस में एक पंक्ति है, खग जाने खगी की भाषा, खग जाने खगी की भाषा। बांग्लादेशी को पश्चिम बंगाल में कितना तांडव हुआ, इसके लिए लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, फिर एक विधानसभा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद कितनी बड़ी हिंसा हुई, उसमें कौन थे? बांग्लादेशी मुसलमान थे। और सत्ता में बैठे व्यक्ति ये
ममता बनर्जी थी जो उनको आगे करके हिंसा करवाते थे। कितने हिंदुओं को तो आ गया। और पश्चिम बंगाल को भी, और वही काम पश्चिम बंगाल में होता है, वही काम बांग्लादेश में होता है। और वहाँ के नागरिकों को राशन कार्ड बनता है भारत में, वहाँ पर काम मिलता है, वहाँ पर चाय बागान में बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। उनका आधार कार्ड, उनका वोटर लिस्ट में नाम दिया जाता है, क्योंकि वे हमें वोट देंगे। और उस बीच में एक बांग्लादेश में भी अपराध करते हैं हिंदुओं के साथ, और पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं के साथ करते हैं, पूरे बिहार में करते हैं। ये आकर के सब जगह बैठ गए हैं और स्थानीय लोगों से मिलजुल करके हिंदुओं को टारगेट करते हैं। इस पर सोचने की बात नहीं है, इस पर सोचा नहीं आता है, इस पर काम नहीं किया जाता है। इस पर प्रधानमंत्री को, जो बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदू मंदिरों के साथ जो हो रहा है, हर महीने 2 महीने पर एक बड़ी घटना को हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, हिंदू देवी देवता का अपमान किया जाता है, उसी का देखा देखी भारत में भी हो रहा है। लेकिन इस पर कट्टरता पर इटली के प्रधानमंत्री जी ने जो इस प्रकार से कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने जो कहा, उसको समझने की आवश्यकता है। आपको समझना पड़ेगा। हिंदुओं के साथ ज्यादती हुआ, इस पर आप क्या बोले, क्यों नहीं बोले? आप उनके लोगों को, नागरिकों को अपने घर में बैठाते हैं तो वह करबे करेगा। हम कहीं के भी नहीं रहे, हम भारत के भी नहीं रहे और हम बांग्लादेश में भी नहीं रहे, हम पाकिस्तान में रहे, क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति, बांग्लादेश का क्या हैसियत है भारत के सामने? हमने उसे आज़ाद कराया, लेकिन वह हमें क्या दे रहा है? और आप सीमा समझौता कैसे कर लिए? क्या अस्थायी रूप से 1000 वर्ष तक आप जीवित रहेंगे, 1000 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे? आपको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। 250 वर्षों तक भारत का इतिहास मुगलकालीन इतिहास कहलाता है। उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, लेकिन हम हिंदू सहते रहे, लेकिन उसे भगा करके दिखा दिए। मुगल काल का इतिहास को भी मिटा दिए और अंग्रेज़ों का जो इतिहास था उसको भी मिटा दिए। आज स्वतंत्र भारत है। आज विश्व में हर मामले में, प्रजातांत्रिक मामले में हम दुनिया का 1 नंबर देश से आते हैं। हमारा आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक सारे महत्व हैं। और आप बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ होता है, इस पर आप कुछ बोलते नहीं हैं। मंदिर में काली मंदिर को तोड़ दिया, काली की मूर्ति को तोड़ दिया गया। इस पर विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं? अभी तक बोलने का इनको फुर्सत नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री जी आप देख नहीं रहे हैं, आप कैसे आप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत बुलाते हैं? ये कौन सा समझौता करेंगे? उनका बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, वह भारत विरोधी, हिंदू विरोधी कार्यक्रम बांग्लादेश में चलाते हैं। 10 वर्षों से वो सत्ता में बैठी हुई है। और उस समय में जब से आप आए हैं सत्ता में, और हिंदू विरोधी, हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में होता है, पाकिस्तान में होता है। हिंदू के जीने का अधिकार छीन लिया है बांग्लादेश में। हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। लेकिन भारत के शासनाध्यक्ष, चाहे विरोधी दल हो या सत्ता पक्ष हो, कोई बोलने का फुर्सत नहीं होता है। क्यों? किसी को होता है, सोनिया गांधी जी को होता है, हम बोलेंगे तो हमारा वोट खिसक जाएगा। और क्षेत्रीय नेता जो होते हैं वे नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन की बात वे बांग्लादेश से समझौता करते हैं। क्या समझौता कीजिएगा? बांग्लादेश के पास में क्या है? पाकिस्तान के पास में क्या है? हमारे देश के नेहरू जी कभी पाकिस्तान नहीं गए, नेहरू जी कभी पाकिस्तान नहीं गए।
और कभी भी जिन्ना साहब से नहीं मिले थे। और हमारा जो स्टेटस है हम उस मुताबिक मिले। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान नहीं देना चाहिए। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। जिसका जितना महत्व है उसको उतना ही महत्व दिया जा सकता है। जिस व्यक्ति का जितना महत्व होता है कि जिसका क्या स्टेटस है उसी के मुताबिक महत्व दिया जाना चाहिए। हम छोटे से नेपाल में वहाँ के नागरिकों को कोई अपमान करता है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, लेकिन भारत के नागरिक, भारत के हिंदू के साथ, हिंदू देवी देवता के साथ बांग्लादेश में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, भारत में भी होता है, भारत में भी होता है। और हम आप अच्छे दिन की बात आप करते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद से, अभी जो काली मंदिर को काली की मूर्ति को जिस प्रकार तोड़ा है उस पर आप संज्ञान लें और वहाँ के प्रधानमंत्री से यह धमकी दें जो इसके पहले भी आपने हमारे बहुत मंदिरों को तोड़ा है। हमारे कई एक हिंदू लड़कियों का अपहरण किया है, कई एक हिंदू लड़की का धर्म बदल के शादी करवा दें। पाकिस्तान को भी यह समझा दें, आपने कई एक हिंदू लड़की, सिख लड़की का आपने धर्म बदल के शादी करवा दी है, उनके साथ ज्यादती करते हैं, हिंदुओं के साथ आप ज्यादती करते हैं। आप इसके कड़ी भाषा में आप पाकिस्तान को भी समझा दें और बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष को भी समझाने का प्रयास करें। जो अगर आप ऐसा ही करें हम भी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे जो 1971 में हमने किया था, जो हमने एयर स्ट्राइक भी जानते हैं, हम बालाकोट भी जानते हैं, हम एयर स्ट्राइक भी जानते हैं, पुलवामा के बाद जो हुआ, और हम एयर स्ट्राइक भी करते हैं, हम बालाकोट भी करते हैं। इसको भी समझाना पड़ेगा। कुछ समय के बाद अपने विरोधियों को एक कड़ा संदेश देते रहिएगा, तब उसका मन शांत रहता है। जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हो रहा है और भारत सरकार चुपचाप बैठी हुई है, यह तुष्टीकरण की नीति का ही एक परिणाम है। आप आलोचना अभी तक नहीं किए, यह तुष्टीकरण की नीति, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और लोगों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इस प्रकार से आप भी कर। जिस प्रकार ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, मुसलमानों का वोट, बांग्लादेशी का वोट हमारा वोट है, ममता बनर्जी का यही बात है। इसीलिए यह आपको नहीं करना चाहिए। आप इसकी आलोचना करें और सख्त निर्देश दें। जो अगर आप ऐसा करेंगे हम भी क्या करेंगे वह आप सोच नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे आप सोच नहीं सकते हैं। धन्यवाद।